नमस्कार। हम हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में खुशी ढूंढते हैं। हमारी हेल्थ में, या हमारे रिलेशनशिप्स हों, या करियर हो, या फाइनेंसेस हों, या हमारे और कोई पर्सनल गोल्स भी हों। और हमें लगता है कि जब ये चीज़ें हम अचीव कर लेंगे, या हमारे जो जो भी गोल्स हैं हमारी हेल्थ को लेकर या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर, जब हम उनको अचीव कर लेंगे तो ही हमें वो हैप्पीनेस मिलेगी। पर ज़रूरी तो नहीं कि वो हैप्पीनेस आपको तब मिलेगी ही, क्योंकि आज आपको लगता है कि वहाँ पहुंचकर आपको वो खुशी फील होगी या मिलेगी, और ये भी नहीं पता कि वो जर्नी कितनी लंबी है, क्योंकि हर किसी का समय डिफरेंट है वो सक्सेस को अचीव करने का। और सक्सेस के भी अपने मायने हैं, हर किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। बट हम क्या सोचते हैं कि हमें जब वो चीज मिल जाएगी, चाहे वो हेल्थ हो, कि मेरा वो पर्टिकुलर वेट होगा तो ही मुझे वो कॉन्फिडेंस या वो खुशी फील होगी, या इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा तो ही मुझे वो खुशी फील होगी, या मैं वो दुनिया घूम लूंगी तभी मुझे वो खुशी फील होगी। बट ऐसा नहीं है कि आपको ये चीजें जब आप अचीव कर लेंगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी ही मिलेगी। और हो भी सकता है कि मिले भी, बट वो जर्नी जो है वो कितनी छोटी है, कितनी लंबी है, वो हमें मालूम नहीं होता आज के टाइम पे। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो हमारी जर्नी है उसमें हम बिल्कुल बेचैन रहें, या अनसेटिस्फाइड रहें, या बिल्कुल अनहैप्पी रहें। जिस बात पे हम चल रहे हैं कि हम वो गोल अचीव कर लेंगे, तो वो जो गैप है आज में और वो जो गोल को हमें अचीव करना है, उसके बीच में भी तो हमारे लिए हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानती हूँ कि हमारी लाइफ का, हमारी सोल का अल्टीमेट पर्पस ही हैप्पीनेस है। ऑब्वियसली हमारी जो डिजायर्स हैं उनमें हमारी हैप्पीनेस लाई करती है, लेकिन जो आपके पास आज है उसमें भी आपको खुश रहते हुए, और जो आप अचीव करना चाहते हो उसकी तरफ एक्शन लेते हुए भी, उस रास्ते पर चलते हुए भी आपको खुश रहना है। बट होता क्या है कि हम हमारी खुशी के लिए किसी चीज पर या किसी व्यक्ति पर डिपेंड करते हैं। स्पेशली हम किसी व्यक्ति पर ही डिपेंड करते हैं। जरूरी नहीं है कि जहां हम खुशी सीख कर रहे हैं वहां हमारी खुशियां लाई करती हों। तो आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की एक ऐसी ही टेक्निक बताने वाली हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अल्टीमेटली हम आपकी हैप्पीनेस लाए कहाँ करती है। हो सकता है कि आप किसी और पे इमोशनली डिपेंडेंट हैं, या खुशी वहां ढूंढ रहे हैं, बट आपकी खुशी कहीं और है, या कहीं और से भी आपको खुशी मिल सकती है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके बर्थ चार्ट में यानी कि D1 चार्ट में आप चेक कीजिए कि मून कहाँ पे है, कौन से हाउस में है, या कौन सी राशि में है। ये आपको चेक करना है। और दूसरी चीज है कि फोर्थ हाउस में कौन सी राशि प्लेस्ड है। और तीसरी चीज कि कर्क राशि कहाँ है आपके बर्थ चार्ट में। तो ये तीनों ही चीजें आपको चेक करनी है। मून कौन से घर में और कौन सी राशि में बैठा है, फोर्थ हाउस में कौन सी राशि प्लेस्ड है, और कर्क राशि कौन से हाउस में प्लेस्ड है। ये जो तीनों हाउसेस हैं, यहाँ पे आपकी अल्टीमेटली आपकी खुशियां या आपकी हैप्पीनेस लाई करती है। और इनफैक्ट आप वहां पे खुशी चाहते भी हो, सीख भी करते हो वो हैप्पीनेस। और होता क्या है कि कई बार आपको मिल भी जाती है और नहीं भी मिलती है। और अगर नहीं मिलती है तो उस घर से रिलेटेड जो अदर एस्पेक्ट है वहां पे आप खुशियां वो पा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए किसी के बर्थ चार्ट में सेवेंथ हाउस में मून है, और एट्थ हाउस में कर्क राशि है। और अगर कर्क राशि एट्थ हाउस में है, दैट मीन्स के वो सेजिटेरियस असेंडेंट है। और यानी कि उनके फोर्थ हाउस में पाइसेस राशि है, पाइसेस साइन है, यानी कि मीन राशि है। तो ये पर्सन काफी ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट है अपने स्पाउस पर। अब वो इमोशनल डिपेंडेंस या वो खुशियां उनको वहां से मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, वो अलग बात है। और कई बार होता भी है कि मिल रही है, बट जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतनी हैप्पीनेस आपको वहां से नहीं मिल रही है, या वो इमोशनली आप स्टेबल उतने नहीं है, या आपको वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है आपके स्पाउस की तरफ से। तो इसमें आप कर क्या सकते हैं, तो वो चीज आपके कंट्रोल में भी नहीं है। आप अपने इमोशंस को स्टेबल रख सकते हो, बट दूसरे के इमोशंस के को तो आप नहीं कर सकते ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो होता क्या है कि जहां भी मून होता है ना, हमारे किसी भी हाउस में मून जहां भी बैठा है, वहां से रिलेटेड हमारी लाइफ में केओस होता ही होता है। हमारा मन हमेशा व्यथित रहता है, या हमारे इमोशंस उस हाउस से रिलेटेड हमेशा अनस्टेबल होते हैं। जैसे मून का साइज 15 दिन बढ़ता है, फिर 15 दिन घटता है।
ऐसे ही हमारे इमोशंस भी उस हाउस से रिलेटेड घटते बढ़ते या अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो जब हमारे इमोशन स्टेबल नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा काम में मन नहीं लगेगा, और हम जो कोई काम करना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो एक्शंस हम अपने 100% नहीं दे पाते हैं, अपने एफर्ट्स में अपना वो 100% नहीं लगा पाते हैं अगर आपके इमोशंस स्टेबल नहीं है या अगर आप खुश नहीं हैं। तो आप क्या कीजिए, अब ये व्यक्ति है जिनके 7th हाउस में अगर जैसे मून है, और मैंने बताया कि 8th हाउस में इनके कर्क राशि है, तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट जो है किसी साइंटिफिक रिसर्च में हो, या कोई आप में वो एनालिटिकल स्किल है, या डेटा साइंस जैसी फील्ड में आप वो रिसर्च कर सकते हैं, उस करियर में, उस प्रोफेशन में को आप परस्यू कर सकते हैं जहाँ से आपको वो खुशी मिलती है। या फिर आपका इंटरेस्ट ऑक्यूल्ट साइंस में है, तो वहां से वो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, या करियर में या आपके प्रोफेशन में आपका, आप चाहते हैं कि उसको प्रोफेशनली आप परस्यू कीजिए इन फील्ड्स को। तो अल्टीमेटली देखिए, आप अगर उसको करेंगे तो आपको वो हैप्पीनेस फील होगी। जो एक वैक्यूम इधर से आपको फील हो रहा था 7th हाउस से रिलेटेड, वो आपका 8th हाउस में जाके फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि देखिए 8th हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, मून है ना। हो सकता है कि वहां से भी आपको हैप्पीनेस मिलनी स्टार्ट हो जाए। पहले आप यहाँ से अपना रिलेटेड एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए, या वहां पे आपके इंटरेस्ट को परस्यू करना स्टार्ट कीजिए। या हो सकता है कि आपके 4th हाउस में आपकी हैप्पीनेस लाई करती है। अगर आप 8th हाउस में मान लीजिए अपना करियर परस्यू नहीं करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी किसी और करियर में ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि 4th हाउस में जैसे पाइसेस साइन है, तो हो सकता है कि आपकी मदर में वो विजडम है जहाँ से आपको वो सपोर्ट मिलता है, या आपको वो एडवाइस मिलती है। अ, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपकी मदर के पास वो आंसर्स हैं, या आपको सोल्यूशन मिलता है आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का, या आपकी मदर काफी स्पिरिचुअल है, आपका खुद का भी इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, तो सुकून मिलता है आपको, अल्टीमेटली वहां से वो खुशी मिलती है। अगर आपकी मदर नहीं है और पाइसेस साइन 4th हाउस में है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़े से स्पिरिचुअल खुद से हो जाएं। स्पिरिचुअलिटी की आप किताबें पढ़ सकते हैं, या आप ड्राइविंग करना सीख लीजिए। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है, ड्राइविंग करना सीख लीजिए। क्योंकि अगर 7th हाउस में जैसे आपके मून है, मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, तो आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए उन पे। तो आप ऐसे में अगर आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुद से भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप कहीं के कभी कैफे में, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, वहां से आपकी खुशी मिलेगी आपको। क्योंकि मीन राशि अगर आपके 4th हाउस में है तो आपका कंफर्ट जोन घर बन गया है, आप उस कंफर्ट जोन में रहते हैं, बट आप खुश नहीं हैं। तो ये तीनों चीजें जब आप चेक करेंगे ना, तो आप देखिए कि ऑलरेडी आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इन घरों से रिलेटेड होगा ही होगा। और मून क्या है, मून ना अपने आप में ही हमारी हैप्पीनेस तो है ही, और हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या कीजिए, आपकी मदर के साथ अच्छे रिलेशंस रखिए, आप उनके साथ कांटेक्ट रखिए अच्छे, मतलब टाइम टू टाइम या डेली बेसिस पे अगर आप बात कर सकते हैं तो उनसे बात कीजिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उनको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया करें। देखिए मून अपने आप में एक क्रिएशन है, आपकी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं कुछ क्रिएट करने में है। जैसे कोई रेसिपी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट कर लीजिए। आज से 15-20 साल पहले अगर हम देखते थे तो लेडीज ना कहीं इंडल्ज रहती थी, मतलब घर पे ही रहती थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो क्रिएट करते रहते थे। आज के टाइम पे वो क्रिएशन ना स्पेशली लेडीज में वो खत्म हो गया है। तो आप जैसे कुकिंग करने का अगर आपको शौक है, या नहीं भी है तो आपकी मदर अगर कोई अच्छी रेसिपी बनाती थी, आपके चाइल्डहुड में कोई आपकी फेवरेट रेसिपी थी जो आपको आपकी मदर के हाथ की ही बहुत पसंद थी, तो वो रेसिपी आप क्रिएट कीजिए, उससे आपको देखना हैप्पीनेस मिलेगी। जैसे आपकी कोई हॉबीज हैं, अगर 3rd हाउस में मून है तो आपकी कुछ ना कुछ हॉबीज होंगी, इंटरेस्ट होंगी, किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई आपकी हॉबीज हैं, आपको बैडमिंटन खेलने का शौक हो, या पहले आप खेला करते थे बट आपने छोड़ दिया है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी आ गई हैं, तो अब आपके पास समय नहीं है तो आप नहीं करते, तो आप एटलीस्ट वीकली बेसिस पे ही सही वो थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए अपने लिए, और अपनी हॉबीज को परस्यू करना स्टार्ट कर लीजिए, करिए। अगर 3rd हाउस में मून है या कर्क राशि है, या और भी आपकी कोई हॉबीज हैं, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, जरूरी नहीं है कि आप उसको प्रोफेशनली ही परस्यू कीजिए, बट आप उसको एक हॉबी के तौर पे भी परस्यू कर सकते हैं।
तो वो देखिए आपके इमोशंस में वो स्टेबिलिटी आएगी अगर आप ये चीजें करते हैं। तो आप चेक कीजिए, और कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट वहां पे ऑलरेडी है, आपको मालूम है। जब आप अपनी बर्थ चार्ट चेक करेंगे तो ये कंफर्म भी हो जाएगा कि हाँ आपका क्यों इंक्लाइनेशन उस तरफ है। देखिए हैप्पीनेस ना हमेशा ऐसा नहीं है कि एक चीज पे डिपेंड होती है, कई चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। कोई टैंजिबल चीज़ों से, कुछ इनटैंजिबल चीज़ों से भी हमें खुशियाँ मिलती हैं। तो आप ये चेक कर लीजिएगा। और कोई एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे 10th हाउस में किसी का मून है तो इस व्यक्ति का तो मन बहुत ज़्यादा लगता है, ऑफिस में काम करने में काफ़ी मन लगता है, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा मन लगता है अपने कॉलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ। बट कई बार इशू भी हो जाते हैं वहाँ से रिलेटेड, इस व्यक्ति के इमोशंस भी काफ़ी अनस्टेबल होते हैं अपने कॉलिग्स को लेकर या जॉब चेंज करने को लेकर। आप इस टेक्निक को ज़रूर चेक कीजिएगा अपने बर्थ चार्ट के ऊपर। आपको ज़रूर पता चलेगा कि आपकी हैप्पीनेस अगर आपको एक जगह से नहीं मिल रही है तो आप वो हैप्पीनेस कहाँ से सीख कर सकते हैं, या आप जहाँ सीख कर रहे हैं हो सकता है वहाँ आपकी आपकी हैप्पीनेस लाई ही ना करती हो, तो आप कुछ और कर सकते हैं। आप चेक कीजिए वो चीज़ों को, वो हॉबीज़ को, या कुछ जो चीज़ें आपके इंटरेस्ट हैं उनको एक बार परस्यू करना स्टार्ट कीजिए। आप देखिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, किस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है। आपकी जो भी इंटरेस्ट है ना उनको आप ज़रूर परस्यू कीजिए। इनफैक्ट अगर वो मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आपको नहीं देती हैं तो भी आपको वो हॉबीज़ को या आपके इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहिए आपकी हैप्पीनेस के लिए। और आप कभी भी किसी एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट ना हो जाएं इमोशनली अपनी खुशियों के लिए। तो आपको सबसे पहले अपना ध्यान देना जरूरी है, अपने इमोशंस को आपको अपने कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगी। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मून पर्टिकुलरली हर हाउस में, सभी 12 हाउसेस में कैसे आपकी लाइफ में प्ले आउट करता है, आपके इमोशंस कहाँ लाई करते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो वीडियो भी मैं जल्द से जल्द आपके लिए लेके आऊंगी। आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।